उत्तराखंड बीजेपी की आज आ सकती है दूसरी लिस्ट, ये सूत्र बताते हैं। शीर्ष नेतृत्व के बीच सीटों पर नाम तय कर लिए गए हैं। आज आधिकारिक तौर पर दूसरी लिस्ट जारी की जा सकती है। बीजेपी अभी तक 59 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और जो बची हुई सीटें हैं उनको लेकर आज ये कहा जा रहा है कि ये जो दूसरी लिस्ट है इसमें इन बची हुई सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान आज बीजेपी कर सकती है, जो कि सूत्र बता रहे हैं कि नामों पर मुहर लग चुकी है। लगभग नाम तय हो चुके हैं और आज ये दूसरी लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है। उत्तराखंड बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व के बीच सीटों पर नाम तय कर लिए गए हैं। आज आधिकारिक तौर पर दूसरी लिस्ट भी जारी की जा सकती है। अभी तक आपको बता दें कि बीजेपी ने 59 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं और जो बचे हुए प्रत्याशी हैं उनको लेकर आज तस्वीर साफ हो सकती है। लगभग नाम तय कर लिए गए हैं सीटों को लेकर और आज आधिकारिक तौर पर यह लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आज आधिकारिक तौर पर दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी, ये बड़ी खबर है। रामानुज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। रामानुज, आज दूसरी लिस्ट बीजेपी की जारी हो सकती है? बिल्कुल 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जिस तरह से विचार मंथन किया है, पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। दूसरी लिस्ट पर सबकी नजरें टिकी हैं, चूंकि इसमें कुछ हॉट सीट भी शामिल है। राजधानी देहरादून की डोईवाला, उधम सिंह नगर की रुद्रपुर सीट भी इसमें शामिल है। तो इस तरह से जो 11 सीटें हैं, बताया जा रहा है कि उसकी सूची आज जारी हो सकती है। चूंकि 28 जनवरी लास्ट नॉमिनेशन का है, तो ऐसे में पार्टी अब किसी तरह से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जो 11 सीटें बाकी हैं उस पर सभी प्रत्याशियों के नामों की सहमति बन गई है। पार्टी सूत्र भी इस तरह की बातें बता रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि आज दोपहर के बाद भाजपा की दूसरी लिस्ट आएगी, लेकिन देखना इस बात का होगा कि डोईवाला से भाजपा किसे अपना प्रत्याशी बनाती है और जो बाकी सीटें हैं जहां पर प्रत्याशी घोषित करना है वहां किन किन दावेदारों का नाम सामने आता है। डोईवाला सीट इसलिए हॉट सीट है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहीं से 2017 में चुनाव लड़ा था और उत्तराखंड के वो मुख्यमंत्री बने थे। और उन्होंने जिस तरह से अपना पत्र लिखकर केंद्रीय नेतृत्व को ये जताया है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो सबकी नजरें डोईवाला सीट पर है। लेकिन ओवरऑल ये है कि 11 सीटों पर जो सहमति बनने की बात सामने आई है, उसके बाद भाजपा अपने प्रत्याशियों की नामों की सूची जारी कर सकती है। बिल्कुल, डोईवाला सीट पर हर किसी की नजर, रामानुज। लेकिन एक चीज यहाँ पर यह भी है कि बीजेपी गहनता से मंथन कर रही है और जो उत्तराखंड का मिथक रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इसको तोड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश पूरी तरीके से बीजेपी की है इस बार। बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव का ये 5वां विधानसभा चुनाव है और अभी तक का जो आपने भी जिक्र किया जो मिथ रहा है उसको किस तरह से तोड़ा जा सकता है, उसको लेकर के भाजपा दावा जरूर कर रही है कि इस बार 60 का पार। और अभी जो चुनाव की स्थिति है वो सबके सामने है कि एक तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, दूसरी तरफ सत्तारूढ़ भाजपा है। तो ऐसे में आने वाले प्रचार प्रसार के दिनों में तस्वीरें और साफ होंगी। लेकिन ये जो विधानसभा का चुनाव होगा, ये उत्तराखंड के साथ में उन राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा सवाल रहेगा कि आखिर अभी तक की जो परंपरा थी वो 5वें क्या लोक विधानसभा चुनाव में टूटती है।